जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खान जीएस एकेडमी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, जितने भी आपके डाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर हैं आज वो क्लियर होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपके जो डाउट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर वो क्लियर नहीं होंगे। तो आइए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस की अगर टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह जो सेंटेंस होगा वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा जो सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। बच्चों, आपको बताते चले कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वियर। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर वाज का प्रयोग कब करेंगे और वियर का प्रयोग कब करेंगे। तो बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है, जैसे ही, सी, इट इत्यादि सब अगर आपको आते हैं तो उसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपका कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल है, जैसे प्लूरल क्या होते हैं, बी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, वेयर का प्रयोग करना है। तो आइए बात करते हैं हेल्प। आपकी पहचान हो गई हेल्पिंग वर्ब, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी अगर टेंस हम पढ़ रहे हैं तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अगर हम पढ़ें, बात करें अफर्मेटिव की, किसकी, अफर्मेटिव की पढ़ें तो इसका रूल्स क्या होता है, हमने क्या बताया, सब्जेक्ट तो सब में होता है, वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, क्या होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया कि वाज या वियर हो गया। मेन वर्ब जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब दिखाई देगा तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, आइए हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि यह किस प्रकार से अफर्मेटिव होगा। तो आइए हम बात करते हैं। आपको पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है कि हम बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है। तो पता है आपको था, थी, थे, क्या था, थी, थे आता है पास्ट में और रहा, रही, रहे आता है कंटिन्यूअस में। यानी यह जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि नहीं, है कि नहीं है। देखिए, था, थी, थे आता है पास्ट में, रहा, रही, रहे आता है इन कंटिन्यूअस में। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हम। ठीक, वर्ब क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, बात करना। वर्ब क्या हो गया, बात करना। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको बनाते हैं। पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बी। बी माने क्या होता है, हम। बी माने क्या होता है, हम, बी। अब आपको पता है कि बी के साथ आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, बी के साथ आपको वाई लगाना है कि वेयर लगाना है। तो आपको पता है कि बी के साथ आपको वेयर लगाना है। ठीक है, तो बी वेयर, बी वेयर। आपको वर्ड इसमें क्या है, बात करना। तो टॉक माने क्या होता है, बात करना। आपको पता है कि मेन वर्ड में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉकिंग। क्या हो जाएगा, टॉकिंग। बी वेयर टॉकिंग, हम बातें कर रहे थे। बी वेयर टॉकिंग, हम बातें कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, वह किचन में खाना पका रही थी। था, थी आता है पास्ट में, रहा, रही, रहे आता है कंटिन्यूअस में। यह जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह। ठीक, वह क्या कर रही है, पका रही है, ये आपका हो गया वर्ब। क्या पका रही है, खाना। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम बनाएं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह किचन में खाना पका रही है, पका रही थी। तो कोई लड़की की बात की जा रही है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, आपको सी लगाना है। तो क्या लगाएंगे हम, सी। क्या लगाएंगे, सी। अब बच्चों, सी आपका क्या होता है, एक वचन होता है कि बहुवचन होता है, एक वचन होता है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है। तो इसमें आप वाज लगा दीजिए, सी वाज। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना। तो कुक माने क्या होता है, पकाना। कुक माने क्या होता है, पकाना। आपको पता है कि मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगा दीजिए। तो क्या हो गया, कुकिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अच्छा, खाना किसमें पका रही है, किचन में। किसमें पका रही है, किचन में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इन द किचन, इन द किचन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा एग्जांपल क्या लिखा, ए लड़कियां बाजार जा रही थी। पहचानिए, था, थी आता है पास्ट में, रहा, रही, रहे किसमें आता है, कंटिन्यूअस में। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ। आइए बनाते हैं। तो क्या लिखा है, ए लड़कियां। तो दीज माने क्या होता है, ए। दीज माने क्या होता है, ए। और गर्ल्स माने क्या होता है, लड़कियां। गर्ल्स माने लड़कियां, दीज गर्ल्स, ए लड़कियां। अच्छा बच्चों, यहाँ एक लड़की की बात की जा रही है, बहुत सारी लड़की की बात की जा रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लगा दीजिए वेयर। क्या लगा दीजिए, वेयर। दीज गर्ल्स वेयर, ए लड़कियां। फिर वर्ब क्या है, जाना, तो गो। इसमें आपको लगाना आईएनजी यानी गोइंग। दीज माने ए, गर्ल्स माने लड़कियां, वेयर माने थी, गोइंग माने जा रही। ए लड़कियां जा रही थी, कहाँ जा रही थी, बाजार। तो क्या लिख देंगे, टू मार्केट। टू मार्केट। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं आगे निगेटिव की। किसकी, निगेटिव की अगर हम बात करें तो आपको पता है बच्चों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर निगेटिव की बात की जा रही है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वह जो सेंटेंस होगा वह निगेटिव में हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं निगेटिव की। तो अगर हम निगेटिव की बात करें तो आपको पता है रूल्स वही होगा। सिर्फ ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर, उसके बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, आपका निगेटिव हो गया। बाकी वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने रूल्स लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आपको एक बात तो याद ही रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अगर आप लगा देते हैं तो आपका जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रमेश अपना काम नहीं कर रहा था। तो अगर हम इस सेंटेंस को पहचाने, आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि हम सेंटेंस को पहचान कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि था थी थे आता है पास्ट में, रहा रहे रहे आता है कंटिन्यूअस में, और नहीं आए तो निगेटिव। यानी यह जो आपका सेंटेंस है यह पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में। कैसे, था थी थे पास्ट, रहा रहे रहे कंटिन्यूअस, नहीं आए तो निगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है। रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया, रमेश का काम है करना, तो ये आपका वर्ब हो गया, और अपना काम ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट आपका क्या है, रमेश। तो आप लिख दीजिए रमेश। अच्छा आप बताइए, रमेश एक वचन की बहुवचन, एक वचन, क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। इसके बाद आपको नॉट लगा देना, आपका हो जाएगा नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, डू माने करना, इसमें आपको क्या लगाना, आईएनजी यानी डूइंग। रमेश माने रमेश, वाज माने था, नॉट माने नहीं, गोइंग डूइंग माने कर रहा। रमेश नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, अपना काम। तो बच्चों रमेश ही है किसी, ही। तो ही जो होता है, अगर ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हीज लगता है। क्या लगता है, हीज लगता है। तो आप यहाँ लगा दीजिए हीज वर्क। क्या लगा दीजिए, हीज वर्क। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे। था थी थे पास्ट, रहा रहे रहे कंटिन्यूअस, नहीं आए तो निगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाते हैं। तो द टीचर, द टीचर। बच्चों अध्यापक कितने हैं, एक। तो क्या लगाएंगे, वाज, और उसके बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव। द टीचर वाज नॉट, द टीचर माने अध्यापक, वाज माने थे, नॉट माने नहीं। अध्यापक नहीं थे, क्या नहीं थे, पढ़ा रहे। तो टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। इसमें आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, द टीचर माने अध्यापक, वाज माने थे, नॉट माने नहीं थे, क्यों माने पढ़ा रहे। अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, क्या नहीं पढ़ा रहे थे, कहाँ नहीं पढ़ा थे, कक्षा में। तो क्या लिख देंगे, इन द क्लास, इन द क्लास। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल आपका लिखा है कि लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो सबसे आखिरी में क्या लिखा है, थे। था थे किसमें आता है, पास्ट में। रहा रही किसमें आता है, कंटिन्यूअस में। और नहीं आए तो निगेटिव, नहीं आए तो निगेटिव। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या, लड़के। तो क्या लिखेंगे, द बॉयज। क्या लिखेंगे, द बॉयज। यहाँ लड़के बहुत सारे हैं तो क्या लगाएंगे, वियर। क्या लगाएंगे, वियर। आगे बाद लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा निगेटिव। द बॉयज माने लड़के, वेयर माने थे, नॉट माने नहीं। लड़के नहीं थे, क्या नहीं थे, शोर मचा रहे। तो नॉइज माने होता है शोर मचाना। क्या होता है, शोर मचाना। इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, नॉइजिंग हो गया। द बॉयज माने लड़के, वेयर माने थे, नॉट माने, नॉइजिंग माने शोर मचा रहे। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी।